कुछ समय पहले पुणे में एक आदमी था, तो 800 लड़कियों को इसने फंसाया। जब इसकी डिवाइसेस की फोरेंसिक एनालिसिस करी पुलिस ने एंड डेटा रिकवरी करी, उसने डेटा डिलीट कर दिया। तो 800 बच्चियों की 700 ऑब्स्सीन पिक्चर्स मिली। 700, जस्ट इमेजिन। सर कोई ऐसा इमोशनल या हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो किसी के साथ हुआ हो, जिनकी साइबर क्राइम के बाद उनकी पूरी लाइफ रुइन हो गई? तो एक केस था जो मेरे को बड़ा बुरा लगा था, इंदौर में ही हुआ था वो केस। बड़ा सैड केस था वो, तो उसमें इवन आई डेल्ट विद इट। तो सर डार्क वेब का यूज़ इंडिया में किस तरह के क्राइम्स के लिए हो रहा है? इज देयर एनी एग्जांपल्स व्हिच यू कैन कोट? देखिए, डार्क वेब ड्रग्स में जो फंसाते हैं तो वो आपको आपका साथ ही फंसाता है। ड्रग्स का एडिक्ट कौन बनाता है किसी बच्चे को? कोई रोड से आके गुंडा बदमाश नहीं बनाता, आपके साथ पढ़ने वाला बनाएगा। जो आपके साथ आपका भरोसेमंद सो कॉल्ड फ्रेंड है, वही आप उसको खुद भी वो गलत रास्ते पे होगा और आपको भी डाल देगा। यू मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन अ पर्सन हु स्टडीज विद यू एंड अ फ्रेंड। फ्रेंड विल नेवर डू समथिंग रॉन्ग फॉर यू। That Jackie Shroff's son, that Tiger Shroff, and he was saying this, that I have sleep with my mother and while shooting में जाता हूँ तो I have to make one of my team members sleep with me। क्यों? क्योंकि बचपन में हुआ था, but I can't sleep alone because मेरे बचपन में मैंने कोई हॉरर मूवी देख ली थी and all that, तो अभी भी मैं अपनी माँ के साथ सोता हूँ। तो बचपन का ट्रॉमा आपको बहुत परेशान करता है। सर एक चीज़ जो हर इंसान को आज से करनी चाहिए, आज से, फॉर ऑनलाइन सेफ्टी। एक चीज़ नहीं, मैं 5 चीज़ बता देता हूँ। क्राइम स्ट्रीट से निकलकर स्क्रीन्स पर आ गया है तो कानून की दिशा भी बदल गई है। ऐसे में हमारा आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है उन सभी डिजिटल यूजर्स के लिए जिनके मन में है कई सवाल, और आज उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया के सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर वरुण कपूर सर, who has been working in this field for more than 12 years. He is an IPS officer and Special Director General of Police. So welcome to the Komal Show. Thank you so much. Sir, how have you been? I'm fine. How are you? All good, sir. आपको देख के और बहुत खुशी हो रही है। Very nice. तो सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आज के टाइम में जी साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कारण बढ़ने का? यस सर। देखिए, साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड। वो अलग दुनिया का अपराध है। वो एक वर्चुअल दुनिया, डिजिटल दुनिया, साइबर दुनिया बोलो, उसका अपराध है। वो इस दुनिया का अपराध है ही नहीं जिस दुनिया में हम रहने के आदी हैं। वी आर दिस रियल वर्ल्ड। तो वी आर ऑल लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। हम इधर ही पैदा होते हैं, हमें यही रहना है। तो वो एक अपराध एक अलग दुनिया का है, और ऐसे अपराध को डील करने के लिए लोग अभी तैयार हैं नहीं, क्योंकि वो मानते नहीं हैं कि ये दुनिया ही अलग है। तो उसमें जो अपराध हो रहा है उसका प्रारूप, स्वरूप सब कुछ अलग है। सो टू डील विद दैट काइंड ऑफ ऑफेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन टू डील विद द रियल वर्ल्ड ऑफेंस। सो दैट इज वाई उसका इंक्रीज हो रहा है। एक और फैक्टर है उसमें, जो क्रिमिनल्स हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। उनका टेक्निक ऑफ डूइंग क्राइम्स, दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राइम, जो इस असली दुनिया का क्राइम होता है, इनटू द टेक्निकल क्राइम ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। बिकॉज उनको भी सुविधा है, एंड सेफ्टी है। उनको घर बैठ के करना है, उनको भी कहीं नहीं जाना, किसी को चमकाना, पकड़े जाने का डर नहीं है। पकड़े जाने का भी डर बहुत कम है। मौके पे पकड़े जाने का तो डर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप पकड़े गए तो आपके मतलब मारपीट हो सकती, कई चीज़ हो सकती है। तो उनको भी खतरा उनको भी कम है, और उनको सुविधा भी ज़्यादा है। घर बैठे करो, अपने AC जला के करो, और कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता, एक्सेप्ट you need a little technology, maybe a phone, maybe a internet connection. So the way of committing crime is also shifting. And as a result, people are in great danger. तो सर आज जैसे हम देखा जाए तो हम दिन भर अपने मोबाइल पर रहते हैं, whether we are chatting, whether we are shopping, whether we are doing banking. तो सर हम क्या साइबर सेफ है, और कोई ऐसा है जो क्वाइटली हमारी बातें सुन रहा है? क्योंकि सर मैं अपना ही एग्जांपल कोट करूँगी। अदर डे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड वी वर डिस्कसिंग कि इस बार हम लोग योगा पे स्विच करते हैं, बहुत टाइम से जिमिंग कर रहे हैं, योगा करते हैं अब, और हम दोनों सिर्फ बात कर रहे थे और फ़ोन मेरा ऐसे साइड में टेबल पे रखा हुआ था। उसके बाद जब मैं घर पहुंची और जब मैंने अपना स्क्रॉल किया इंस्टाग्राम, तो आई जस्ट सॉ देयर वर सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स वर गोइंग ऑन रिलेटेड टू योगा इन इंदौर। तो सर दिस इज रियली थ्रेटनिंग। देयर आर टू थिंग्स। आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। हाँ. एक पार्ट तो है कि ये जो बात पता चल जाती है, एंड देन हाउ सेफ आर वी, एंड तो उसका एक पार्ट उसका ये है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं एम्बिएंट एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी। तो मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर सच एप्स एंड ऑल दैट, वो इसको यूज़ करते हैं ऑन द नेम ऑफ वो कमर्शियली यूज़ करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस।
तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसको TOS बोलते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस, जिसको हम बिना देखे टिक कर देते हैं आई एग्री, उसमें ऐसा प्रावधान रहते हैं कि हम आपका कैमरा कभी भी चालू कर सकते हैं, तो आप उसको बोलते हो आई एग्री, बिकॉज हम पढ़ते तो है नहीं वो हाँ, टर्म्स ऑफ we सर्विस। never we never वी read. कैन स्विच ऑन योर माइक व्हेनेवर वी वांट, तो उसको भी हम आई एग्री कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू देम दे आर डू इट फॉर कमर्शियल पर्पस, कि वो आपका माइक कभी भी ऑन कर दिया तो आप बैठ के तब बात कर रहे हो, योगा की इंदौर में चलो योगा करेंगे, उस समय वो माइक ऑन है मान लो, तो उनको ये डेटा मिल गया कि आपको योगा की ज़रूरत है इंदौर में, तो फिर आपको आने लग जाते हैं उसके एड्स। एंड बट दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, वो एक सूचना है जो उनके पास जा रही है तो कमर्शियल पर्पस के लिए जा रही है, Correct. बट अगर वो गलत हाथ में चली गई, वो भी किसी को बेचते हैं वो इन्फॉर्मेशन, उसी से वो लोग पैसा कमाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर गलत जगह चली गई तो फिर अपराध का आधार बन जाएगी आपके ऊपर, बिकॉज साइबर क्राइम इज अ क्राइम बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। हुज इन्फॉर्मेशन? योर इन्फॉर्मेशन। जितनी आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गलत हाथ में गई, उतना आराम से आपके ऊपर साइबर क्राइम हो जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन हम खुद ही देते हैं, 24 घंटे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, कुछ भी लाइक शेयर फॉरवर्ड पोस्ट करते रहते हैं, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड हु इज सीइंग इट एंड हु कैन डू व्हाट विद इट। वी कीप डूइंग इट। मोर फ्रेंड्स, द मोर फेमस, the more followers, the more popular. Especially this has been done with youngsters and children. तो वो करते रहते हैं पूरा समय, एंड जब गलत हाथ में गई तो अपराध का आधार बनी। सर, क्या आप हमें कोई ऐसी कॉमन साइबर थ्रेट्स बता सकते हैं जो जिससे आम जनता इफेक्ट हो सकती है? साइबर थ्रेट्स बहुत हैं, उसका कोई परिभाषा करना और उसका मतलब कॉमन एंड नटशेल मतलब एक सेंटेंस या एक क्वेश्चन का आंसर में बता देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट आई कैन जस्ट टेल 1-2 थिंग। मतलब साइबर जो क्राइम है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक सेक्शन है फाइनेंशियल साइबर क्राइम, जिसमें लोगों के पैसे जा रहे हैं एंड वेरियस वेज से जा रहे हैं। एक दूसरा है सोशल साइबर क्राइम, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसमें लोगों की इज्जत जाती है, प्रतिष्ठा जाती है, नाम जाता है, आपकी सुख चैन जाता है, जान तक जाती है, उसको मैं बोलता हूँ सोशल साइबर क्राइम। उसके प्रकार होते हैं साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, देयर मेनी ऑफ दैट, जो सोशल साइबर क्राइम है। फिर फाइनेंशियल साइबर क्राइम है। होता 2 तरीक़ों से है बेसिकली, अगर आप उसको कभी सोचें तो। एक उसका तरीका है करने का क्राइम लोगों पे, टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो साइबर क्राइम करते हैं आपके ऊपर। उसके भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, स्पूफिंग एंड स्पैमिंग एंड स्किमिंग एंड DOS attack, DDoS attack, virus injection, internet sniffing, router poisoning. There are so many kind of There's so many new terms. technology use so करके आपके ऊपर क्राइम करना, बट वो कम होता है। That is only 10 to 15% according to my experience. I don't have any scientific data to back it up. but जो मैंने केसेस देखे हैं over the years, 10 से 15% जो नागरिकों पे हो रहा है अपराध, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये लोग करते हैं। Then there is one very big section of offense जो लोगों पे होता है, जिसमें लोगों पे डायरेक्ट अटैक करके करते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम। फिशिंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ साइबर अटैक, है ना। तो वो आपको फ़ोन से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, SMS से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट से भी कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ आपको फंसाना, जैसे मच्छी को फंसाता है मछुआरा, उसको फिशिंग बोलते हैं विद एन एफ। आप PH कर दो उसके F की जगह, थोड़ी टेक्नोलॉजी डाल दो, बेसिक टेक्नोलॉजी, तो वो फिशिंग अटैक हो जाता है। कॉन्सेप्ट वही है, एक फ़ोन करेंगे, हज़ारों लोगों को करेंगे, और 1-2 फंस जाएंगे, सब नहीं फंसेंगे, उनको सबको फंसाना भी नहीं था। सो ये फिशिंग बेस्ड साइबर अटैक्स मोस्ट डेंजरस, जिसको जो लोगों पे रेगुलरली होता है एंड वेरियस मीन्स से होता है, मैंने आपको बता दिया। वो होता है करीब 80 to 85% ऑफ द टोटल साइबर क्राइम। उससे लोगों को बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक सर आजकल ये ऐसे भी होने लगे हैं कि जब भी कोई, जैसे इज देयर दिवाली इज कमिंग, तो दिवाली से रिलेटेड स्कैम चलेंगे। इवन KBC के एपिसोड्स चल रहे हैं तो KBC से रिलेटेड स्कैम या कॉल्स हमको आने लगते हैं। जो भी चीज़ प्रचलन में है, जैसे बीच में आया था कि अपने आधार कार्ड को आप अपने पैन कार्ड से लिंक करिए। गवर्नमेंट की ऐसी एक वो आई थी डायरेक्टिव दैट एवरीवन हैज़ टू लिंक देयर पैन कार्ड विद देयर आधार कार्ड। तो वो तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन था और वो करना था। अब इन्होंने उसको कैसे फ़ायदा उठाया, वो लोगों को फ़ोन करके बोलते थे कि आपको आधार कार्ड से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लिंक करना है। आपने किया तो लोगों ने तो वो सुना था, तो उनने सोचा कि शायद इसको भी करना है। फिर वो आपकी डिटेल मांगने लग जाते थे, बोलते नहीं हमने तो नहीं किया, तो इससे ठीक है चल हम कर देते हैं आपके लिए, दिस इज़ दी कोई भी एजेंसी है ये है। then they will ask your details of debit card and credit card, and लोग दे देते थे because they thought कि they are linking their debit card with their आधार कार्ड which is not required। तो जो भी चीज़ प्रचलन में होती है उसको यूज़ करके as you said ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। वैसे तो तरीके बहुत हैं। सर ऐसे कोई केसेस हैं इंदौर में जिनमें इस तरह की फिशिंग हुई है और
लोगों ने अपना बड़ा फाइनेंशियल लॉस किया है। अरे बहुत सारे केसेस आजकल डिजिटल अरेस्ट जिसे बोलते हैं, हाँ। वो फ़ोन से फिशिंग का एक नमूना है। बेसिकली आपको एक फ़ोन कॉल आता था पहले और आपको वो लोग फंसाने का प्रयास करते थे। देखिए फिशिंग तभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप कैसे फ़ोन कॉल से आप कभी नहीं पहचानोगे हाँ। कि ये फेक कॉल है कि ये सही कॉल है हाँ। ना। जस्ट कि आपने फ़ोन पे बात कर ली और मैंने समझ गया कि ये फर्जी था। फर्जी यू कैन नेवर डू इट। Yes. तो यू हैव टू डू इट विद चेंज ऑफ माइंडसेट, बिकॉज आई सेड ना दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। हम्म। तो आपको एक माइंडसेट बनाना है ऑफ अवेयरनेस एंड देन ओनली यू कैन फाइट इट। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को तो फिशिंग कॉल या फिशिंग ईमेल या फिशिंग एसएमएस उसको पहचानोगे कैसे? जैसे इट्स एन इंडिकेटर। मैं जो बताऊंगा आपको वो कोई पक्का नहीं है कि वही है फिशिंग ही है, बट आपको एक संकेत मिलेगा कि ये हो सकती है फिशिंग। तो एक वो जो यूज़ करते हैं टेक्निक फॉर ट्रैपिंग पीपल, दैट इज़ फियर, डर। आपको डर दिखाएंगे, फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपके पार्सल में ड्रग्स हैं जो आपने भेजा है, या आपने गलत पोर्न साइट विजिट करी है तो आपको जुर्माना लगेगा। मतलब दे विल ट्राई टू स्केयर यू। एक फीचर वो होता है, क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो बिना सोचे समझे चीज़ें करता है। इट इज़ कॉल्ड इरेशनल बिहेवियर। जैसे मैंने बोला फिशिंग अटैक है तो सब नहीं डरेंगे, सब नहीं फंसेंगे, कुछ फंस जाएंगे, उनको फंसाना ही कुछ को था। तो एक तो डर को यूज़ करेंगे, सडनली दे विल से समथिंग, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपका वारंट इशू हो गया, आपने बीच में चला था एक अटैक इंदौर में, पूरे इंडिया में एक व्हाट्सएप का आपको पोस्ट आता था, उसमें लिखा होता था कि आपने बिजली का बिल नहीं दिया, अगर आप नहीं दोगे शाम तक तो बिजली कट जाएगी, और एक QR कोड अटैच्ड है, इसको स्कैन करके भर दो बिल, नहीं तो आप आज शाम को कट जाएगी। तो कुछ लोग डर जाते थे कि अरे बिजली कट जाएगी। एक केस आई थिंक हुआ भी था ना रिसेंटली पुणे में, आई डोंट नो, द सेम इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल कई लोगों के साथ हुआ वो, काफी बड़ा पैसा उनका चला गया था इन दैट। वो तो बट दे विल आस्क, इसमें तो दे विल आस्किंग फॉर स्मॉल मनी, बट क्योंकि लोग दे देते हैं 500-700 अगर लिखो, पर कई लोग देते हैं तो इट मल्टीप्लाइज इनटू मेनी। तो ऐसे करके एक तो फीचर है डर, दूसरा फीचर है लालच। आपको लालच देंगे कि भाई आपके घर बैठे नौकरी लग गई, लॉटरी लग गई, ये आप लाइक कर दो यूट्यूब के वीडियो तो आपको 10 रुपये पर लाइक मिल जाएगा। ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे डू टू लालच में लाने के लिए। तो ये दो भावनाएं अगर आपके उस ईमेल में, एसएमएस में या फोन कॉल में अगर आपको दिखे गई, फियर एंड ग्रीड, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना कि इट कैन बी राइट ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज रॉन्ग, बट इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो यू देन हैव टू वेरीफाई इट एंड देन गो फॉरवर्ड। तो you may be then safe from this type of attacks. But you have to do it every time, not sometime. कि कभी-कभी तो मान लिया, कभी-कभी नहीं माना, तो वो जीरो सिक्योरिटी होती है। You never know ये कब स्कैम हो जाए, आपको पता नहीं है कौन सा है, कौन सा जेन्युइन है, कौन सा फेक है। So if I talk about deep fake technology and AI based crimes, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। तो सर इनसे कैसे बचा जाए, और अगर आपके पास कोई ऐसे एग्जांपल्स हों जिसमें कोई इस तरह का शिकार हुआ है? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट्स टेक्नोलॉजी जो नई आई है, वो किस पे आधारित है? वो है आधारित इंफॉर्मेशन पे। जितनी ज़्यादा वो AI सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन डालोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो वैसे ही जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ्स हम ही शेयर करते रहते हैं, हम मेरी या आपकी फ़ोटो लेके जितनी ज़्यादा मिल जाए, तो आप उसे एक AI सिस्टम में डाल दो तो उतना अच्छा आपको डीप फेक वीडियो मिल जाएगा, या एक डीप न्यूड वो कंटेंट मिल जाएगा बेस्ड ऑन द वीडियोज एंड फोटोज वी पुट। वो इन्फॉर्मेशन है आपकी एक्चुअली। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन बेस्ड क्राइम इज साइबर क्राइम, इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम इज AI। तो व्हेन दे कंबाइन देन बिकम्स वेरी डेडली मिक्स। तो उसके तरीका एक ही है जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ लोगों को, कि अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखिए। But how? It is you have to decide who to share with, how much to share, when to share, what to share, whether you want to share that information or not share. You have to keep doing it. You cannot फिर भी I'm saying 100% तो आप ताले में बंद नहीं कर सकते, बट आपको कुछ तो करना चाहिए। जैसे एक केस था बेंगलोर का, एक वहाँ पे एक लेडी, शी इज़ अ डॉक्टर, जो वो वहाँ की नंबर 1 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंड एक इतने बड़े शहर में अगर आप नंबर 1 हो किसी फील्ड में तो यू आर वेरी फेमस। सो शी इज़ क्वाइट वेल नोन। उनकी एक बेटी है, वो भी 2nd ईयर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। तो मेरे को उनने फ़ोन किया एक दिन, उन लेडी ने, और मेरे को बोला कि प्लीज़ सर हेल्प मी। तो ऐसे क्या हो गया मैम? तो शी सेड कि मेरी बेटी ने अपनी एक पर्सनल फोटोग्राफ अपने एक वर्चुअल फ्रेंड के साथ शेयर करी। ये वर्चुअल फ्रेंड इज़ अनदर न्यू डिस्कवरी, कि जिस व्यक्ति को कभी आपने देखा नहीं, कभी आप उससे मिले नहीं, फिर भी वो फ्रेंड बन जाते हैं, और कभी कभी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और एक्चुअली आपकी फ्रेंडशिप एक प्रोफाइल के साथ है। यू हैव नो फ्रेंडशिप विद अ पर्सन,
You are actually in relation with a profile. Who is behind the profile you don't know. तो ऐसे ही किसी प्रोफाइल के साथ इस लड़की ने अपनी एक पर्सनल फोटो थी, इट वाज नॉट इवन ऑब्सीन काइंड ऑफ फोटो, इट वाज अ पर्सनल फोटो शेयर करी. उस एक फोटो के आधार पे उस आदमी ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी. एक फोटो एक फोटो. एंड अब उनकी माँ, मेरे वो तो बड़ी लंबी कहानी है, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट मदर इज टेलिंग मी दैट सर टेल अस सम वे फ्रॉम विच वी कैन रिमूव दिस फोटो फ्रॉम द इंटरनेट. तो आई टोल्ड हर, मैम दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड कि आपने फोटो को फाड़ के फेंक दिया तो खत्म हो गया, या उसको जला दिया तो सबूत मिट गया. एक बार आ गई है तो वो आ गई. अब आपको ये देखना है आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हो सबसे अच्छे तरीके से. तो दैट इज ऑल यू कैन डू. टू रिमूव इट, इट्स नॉट पॉसिबल नाउ. So that is what I was saying. But who shared that photo? That photo was shared by the girl herself. Yes. If she was a little aware and little alert कि this should not be done, तो it's just a virtual friendship. तो why should I share such a photo? If she was a little aware कि ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो शायद वो नहीं करती. नहीं करती तो शायद वो इस एम्बेरसमेंट से बच जाती. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, करना आप ही को है. अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है as best as you can. Then still जैसे रियल वर्ल्ड ऑल्सो आप अपने घर पे बाहर जाते हो ताला लगा के, फिर भी चोरी हो सकती है. इट्स नॉट दैट कि नहीं हो सकती, बट दैट डजंट मीन आप घर को खुला छोड़ दो. तो इसीलिए उसमें दुनिया में भी आपको बहुत कॉन्शियसली सोचना है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपका बहुत बड़ा एक कवच है, तो उसको आपको सिक्योर रखना है. कैसे करना, कितना करना, दैट इज अप टू यू. यस यस. बट सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आता है, जैसे कभी एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है और वो काफ़ी ट्रेंडिंग है इवन इन इंदौर सिटी, सेक्सटॉर्शन. तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, देखिए सेक्सटॉर्शन इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन ग्रूमिंग उसको बोलते हैं. ग्रूमिंग एज यू नो इज तैयार होना या तैयार करना. ऑनलाइन किसी को तैयार करना क्राइम के लिए, उसको बोलते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग. तो दिस हैड स्टार्टेड बच्चों के साथ पहले स्टार्ट हुआ था कि उनको, बिकॉज बच्चों को फंसाना बहुत ईजी होता है, दे आर नॉट मैच्योर. एक बार फंस गए तो इनोसेंट भी बहुत होते हैं, तो दे डोंट नो व्हाट टू डू और फंसते जाते हैं. एंड थर्ड इज बच्चे बताते भी नहीं है जब तक बहुत लेट ना हो जाए. बट इट स्टार्टेड विद चिल्ड्रन, देन इट वेंट टू यंगस्टर्स, फिर वो महिलाओं के साथ स्टार्ट हुआ इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड नाउ इट इज़ बीइंग डन विद मेन ऑल्सो. सो इट इज़ ऑनलाइन ग्रूमिंग वेरियस फॉर्म्स में समाज के हर वर्ग को इफेक्ट कर रहा है. एक उसका टाइप है सेक्सटॉर्शन. सेक्सटॉर्शन मीन्स तो बेसिकली जैसे होता है, वो आपको एक वीडियो कॉल देते हैं, है ना, एंड आप उस वीडियो कॉल अननोन नंबर से आता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, अननोन से संपर्क नहीं रखना चाहिए. तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया तो जरूरी है उठाना, नॉट नेसेसरी. मेक इट अ हैबिट दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू अननोन वीडियो कॉल्स. It's unknown, you should not connect. Whoever it is, maybe it's okay. It's not that all unknown is criminal. तो फिर जैसे ही वो आता था कॉल, तो आप उसको कनेक्ट कर लिया. जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो एक आपका स्क्रीन पे इमेज आ गई, आपकी इमेज भी उसके पास चली गई. तो अगर मेरे पास कोई कॉल आया तो मेरे स्क्रीन पे क्या दिखेगा? उस आपका चेहरा बड़े और इनसेट में मेरा चेहरा. दिस इज हाउ वीडियो कॉल वर्क्स. तो वो उसको रिकॉर्ड करते हैं उस स्क्रीन को जो उनके पास आ रहा है. तो उसको उस व्यक्ति का चेहरा दिखता है बड़े में, और जो इनसेट में पिक्चर आती है उसमें वो अपने उनके चेहरे की जगह एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अश्लील वीडियो, इट्स ऑब्सीन वीडियो. तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. अब वो जो उनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें क्या है, आप उस विक्टिम का चेहरा है बड़े में और एक वो फिल्म देख रहा है विच इज़ अ ऑब्सीन फिल्म. तो इस टाइप का वो रिकॉर्डिंग करते हैं. कभी कभी उसको मॉर्फ भी करते हैं और उसमें और भी ऑब्सीन बना देते हैं, और फिर उस व्यक्ति को क्लिप बना के, आपने 5 सेकंड 10 सेकंड देखा, उनका काम हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं है चाहिए. आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो उतने में वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. 10 सेकंड क्लिप इज इनफ फॉर देम, एंड देन एट योर व्हाट्सएप दे विल सेंड दैट क्लिप एंड दे विल टेल यू कि ये है, हम इसको वायरल कर दें क्या. तो लोग डर जाते हैं कि भाई हमारी इज्जत का क्या होगा, क्या बोलेंगे लोग, तो वो फंस जाते हैं. तो दिस इज बेसिकली सेक्सटॉर्शन, एंड इट इज अगेन अननोन से आप मत कनेक्ट करो. तो there is a case in Indore. He was a 70-year-old person. 70 years. 70. He was ex-Indian Air Force officer. यहाँ पे फ्लाइंग क्लब में he was working as an instructor. उनको उन्होंने ऐसे फंसाया with this extortion करके, उनका स्क्रीन रिकॉर्ड करके, and he was so upset, मतलब he got so depressed कि he committed suicide. उन्होंने फांसी लगा ली, मतलब और 70-year-old man, imagine. तो because people start feeling कि हमने गलती करी है, कि हम अपराधी हैं. बट आप अपराधी नहीं हो. बेसिकली लोगों को ये हमेशा मन में रखना चाहिए. इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक गट्स, बट बच्चों के लिए भी मैं ये बताता हूँ कि आप, यू आर नॉट द कल्प्रिट इन दिस काइंड ऑफ ऑफेंस. आप कल्प्रिट नहीं हो, आप विक्टिम हो. तो कल्प्रिट कोई और है, वो आप पे अपराध कर रहा है, आपने कोई अपराध नहीं किया है. तो इसीलिए आप, कल्प्रिट का काम होता है छुपाना, विक्टिम का काम होता है बताना. तो यू मस्ट टेल, अगर इफ यूर अ चाइल्ड, टेल योर पेरेंट्स, टेल योर टीचर्स, whoever you trust in, and then decide, they will decide what to do. And for an adult, अगर it happens, then you must report. Go to the police, go to the authorities, and then report it. And उनको पकड़वाओ.
और खुद बचो। मतलब आप उनके ब्लैकमेल में आ जाओगे और उनको पैसे एंड ऑल दैट भेजने लग जाओगे, तब तो उसका कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसीलिए बेटर इज यू हैव दैट, अगर एक बार तो अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखो, डोंट कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ कॉल्स एंड ऑल, ऑल्सो बी एंड वंस सो दैट यू विल बी सिक्योर। बाई चांस अगर गलती हो भी गई, then you should always feel you are the victim, not the culprit. Not the culprit. Thank you, sir. Sir, since I'm running a community of mothers and हम लोग के साथ काफ़ी सारी मदर्स जुड़ी हुई हैं, अराउंड 48,000 मदर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, आजकल के जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग किड्स एंड इवन द टीनेजर्स, ये साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं थ्रू गेमिंग एंड ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट नार्कोटिक्स। सो ये नशे के भी आदी हो रहे हैं। तो सर, इससे कैसे बचा जाए और बच्चों को ऐसी क्या एडवाइस दी जाए एज अ पेरेंट दैट ये कहीं ना कहीं इससे बचे रहें? They have two matters which are separate and मैं दोनों, पहले अभी तो मैं साइबर क्राइम में बहुत काम कर रहा हूँ, पहले मैं प्रदेश में एडीजी नार्कोटिक्स भी था, तो आई हैव वर्कड अ लॉट इन नार्कोटिक्स फील्ड, दैट्स आल्सो वन ऑफ माय एरियाज ऑफ फोकस एंड इंटरेस्ट। तो उसमें भी हम करते थे बहुत सारे कार्यक्रम, बट इन दोनों की है अवेयरनेस। नार्कोटिक्स से भी बच्चों को कैसे अवेयर करें? उनको बताना पड़ेगा, यू हैव टू टॉक टू देम। मैं जाता था कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल। पुलिस ऑफिसर हूँ तो द चिल्ड्रन एंड हुएवर बिलीव मोर, बिकॉज ये हमारा काम है लोगों को बचाना अगेंस्ट क्राइम। तो बट अदरवाइज एक बार आप उनसे बात करो ना, तो उनको फिर समझ आता है। अदरवाइज दे डोंट अंडरस्टैंड वेरी इजीली, मतलब वो दे टेक इट इन द फ्लो। अगर कोई आके बताएगा, दो आपको भी मैं अगर बताऊँ, आप भी मेरे को कुछ चीज़ बताओ, तो कहीं ना कहीं रजिस्टर होता है माइंड में। तो माइंड इतना बड़ा वेपन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा अपना दिमाग अपने लिए सबसे बड़ा हथियार है, तो उसका यूज़ करो। उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो कभी ना कभी आपके काम आती है। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, जब भी वो डेंजर सामने आएगा तो वो वाली सुरक्षा का सुझाव सामने आएगा और आपको शायद बचा ले। बट अगर वो पता ही नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं है, तो फिर वो कभी नहीं आएगा सामने, बिकॉज वो तो है ही नहीं आपके सिस्टम में। तो इसीलिए मैं बच्चों को जाके ड्रग्स के पहले आपको बता देता हूँ। उनको जाके मैं यही बताता था कि मेनी थिंग्स आर देयर। एक इज़ दैट ड्रग्स में जो फंसाते हैं तो वो आपको, आपका साथ ही फंसाता है। ड्रग्स का एडिक्ट कौन बनाता है किसी बच्चे को? कोई रोड से आके गुंडा बदमाश नहीं बनाता, आपके साथ पढ़ने वाला बनाएगा, जो आपके साथ आपका भरोसेमंद सो कॉल्ड फ्रेंड है, वही आप उसको, खुद भी वो गलत रास्ते पे होगा और आपको भी डाल देगा। सो हु विल डू इट? योर साथी। डोंट, एवरी साथी इज नॉट अ फ्रेंड। यू मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ पर्सन हु स्टडीज विद यू एंड अ फ्रेंड। फ्रेंड विल नेवर डू समथिंग रॉन्ग फॉर यू। तो आपको पहली बात तो हर को नहीं मानना कि ये मेरा दोस्त है, तो दोस्त ने बोला मैंने करा। दूसरी बात ये, मैं हमेशा बताता था बच्चों को, ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रग्स का सेवन कराएंगे थ्रू टेम्पटेशन की चलो मज़ा करते हैं। मेनली तो यही करते हैं, चलो ये अपन एक बार ट्राई करके देखो मज़ा आएगा, मेनली वो है। बट इट इज़ नॉट ओनली दैट। कईयों को बोलते हैं कि आपको कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी पढ़ने में, जो पढ़ाई के आदी हैं तो उनको वैसे दे देते हैं। एक केस था, इंदौर का ही केस था, देयर इज अ ड्रग कॉल्ड एमडी, मेथाडोन। अब मेथाडोन इज अ सिंथेटिक ड्रग और उसका इफेक्ट इज जस्ट लाइक ओपियम का जो ड्रग बनता है हेरोइन। तो हेरोइन इज अ नेचुरल ड्रग जो ओपियम से बनता है, तो उसका जो इफेक्ट आता है वो एमडी का इफेक्ट इज नियरली द सेम, वेरी बैड। मतलब अगर आप एक बार हेरोइन का इंजेक्शन ले लो तो ऐसा बोलते हैं कि आप कभी जिंदगी भर शायद उसको ना छोड़ पाओ, इतना पावरफुल ड्रग होता है वो। एवरी ड्रग इज नॉट दैट पावरफुल। सिमिलरली एमडी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल ड्रग। अब एमडी जब आप लोगे तो लड़कियों को वर्गलाते थे वो लोग कि जो लिटिल ओवर वेट एंड ऑल दैट बच्चियाँ जो हैं कि आप ये ले लो, पाउडर है, कोई बताता थोड़ी किसी ड्रग, और आपका वेट कम हो जाएगा। अब वो 1 ग्राम भी अगर आप लोगे एक दिन में तो उसका पहला इफेक्ट क्या होता है? यू डोंट फील हंग्री, एंड सेम विद हेरोइन। तो यू डो, दैट गर्ल डजंट फील हंग्री, सो एज अ रिजल्ट शी डजंट ईट, एज अ रिजल्ट शी लूजेस वेट एंड शी फील्स वेरी नाइस कि हाँ मेरा वेट कम हो गया। पर उसकी फिर आदत पड़ जाती है। दैट्स अ ड्रग, दैट्स नॉट अ मेडिसिन और समथिंग जो आप उसको छोड़ सकते हो। तो उसकी आदत पड़ गई तो फिर आप फंस गए। यहाँ के केस था, गर्ल हियर एंड शी कमिटेड सुसाइड। और उसका क्या था कि वो शी वाज एडिक्टेड टू एमडी, शी हैड बीन मेड एन एडिक्ट, एंड देन एमडी का कीमत इज अराउंड 10,000 रुपीज अ ग्राम। तो सपोज यू आर एडिक्टेड टू टेकिंग 1 gram a day, then you have to spend 3-4 lakhs a month just to satisfy that addiction. तो कहाँ से लाएगी कोई लड़की? So how come parents got to know about this? अच्छा, because of the money she used to demand. She used to need money, so she went into prostitution. So many things. It was a very sad case. Ultimately, she committed suicide, and it was a very talked about case. खुशी उसका नाम था लड़की का, वो इंदौर में ही हुआ था। About how old she was? She was not very young. She must be around 30, but she started when she was very young. All this in that net of जो ड्रग एडिक्शन का था।
तो इसीलिए इट इज़ अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ थिंग। तो बच्चों से, युवाओं से, स्पेशली बच्चों से एक्चुअली आपको पहले ही उनको अवेयर कर देना है, तो आई एम श्योर दे विल लिसन। तो मैं तो ऐसी चीज़ें बताता था, जैसे देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड रेप सेक्स ड्रग। तो उसमें क्या करते हैं, डेट सेक्स ड्रग, उसमें इट्स अ थिंग कॉल्ड केटामाइन। तो केटामाइन इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। इट्स ए लिक्विड टाइप फॉर्म में भी आता है। तो अगर आपको पानी में भी मैं मिला दूँ तो आपको ना उसकी स्मेल आएगी, ना आपको उसका टेस्ट आएगा, ना आपको उसका कोई कलर दिखेगा। और आप किसी, ये लोग आप ही लड़कियों को लोग दे देते हैं, फिर डेट पे ले जाते हैं एंड उनको ड्रिंक दे देते हैं, तो वो उसमें उससे लेस करके कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस, तो दैट गर्ल ड्रिंक्स इट एंड देन इट हैज़ गॉट दैट ड्रग इन इट। तो वो आप सेमी कॉन्शियस हो जाओगे, यू विल नॉट बिकम अनकॉन्शियस बट यू विल बी सेमी कॉन्शियस। तो यू विल नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग बट यू आर नॉट अनकॉन्शियस कि आप बेहोश हो। तो फिर उसके बाद एंड व्हेन यू बिकम कॉन्शियस देन यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन एंड हु हैज़ डन व्हाट विद यू, वो भी नहीं मालूम, कि यू कैन नॉट इवन टेल कि भाई ये थे वो थे, लाइक दैट। ओके। तो वो एक ड्रग यूज, तो आई ऑलवेज यूज टू टेल गर्ल्स कि दिस इज वन टाइप ऑफ ड्रग। तो व्हेनेवर, एक बार तो पार्टियों में नहीं जाना, हर पार्टी में ट्रस्टेड लोगों के साथ जाना है, हर व्यक्ति आपका दोस्त होता नहीं। तीसरी बात, अगर पार्टी में आप गए भी तो ओपन ड्रिंक कभी मत लेना, बॉटल्ड कोई हो जिसको आप खुद खोलो, यू टेक दैट। थर्ड फोर्थ इज डू नॉट लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड, कि आपने डाल के रख दिया फिर आप चले गए कि डांस फ्लोर और समथिंग लाइक दैट, बाय द टाइम यू कम बैक somebody might have mixed it. These are very small things, but we These- do it in general also. But somebody has to tell you. So when you tell these things, it is in the mind of that little girl and she will be very careful and she will be saved maybe from something which may have happened. So awareness is very big key for even drugs and for, of course, for cyber तो है ही। Yes. And I think sir, इससे रिलेटेड एक केस और हुआ था एक बच्चे के साथ। There was a guy, I think उज्जैन के रहने वाला था। He has committed suicide recently in उज्जैन। I think वो अपनी उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी through Instagram, सोशल मीडिया। बच्चा था वो, he used to do makeup and all, तो उसने आई थिंक एक अपना फेमिनाइन मेकअप करके काफ़ी वीडियोस बनाए थे और ही हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो सर आजकल बच्चे क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन समवेयर ऑन डिजिटल मीडिया, दे आर, हम ट्राई कर रहे हैं बहुत। हम जैसे हमारे घर में, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सन, वी हैव सर्टन आवर्स डेडिकेटेड फॉर हिम, दैट आप इतने घंटे इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। तो हमने इस तरह के ऐप्स यूज़ कर रखे हैं फॉर हिम। बट स्टिल सर वो उतने टाइम जो देख रहा है कंटेंट, क्या वो देख रहा है, और इस तरह की चीज़ें जो हो रही है सर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट केस, और इट इज़ वेरी सैडनिंग। मतलब जिस तरह के कमेंट्स उसके ऊपर किए गए थे लोगों ने, that's cyber bullying basically, bully yes, करके yes, आप bully किसी करके, correct. को take him to that level or her to Yes, that level कि वो yes. suicide तक कर ले। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि there is a thing called digital parenting. Parenting in the digital age, that's absolutely different from what parenting we have seen, I have seen as a child. Maybe you saw it much later, and maybe what I did to my children. Now it is different. Now also I have my younger son and all, I have to be very careful. But digital parenting के दो parts होते हैं जो मैं बताता हूँ लोगों को। एक है what I call invasive monitoring. You have to monitor a child basically. For the adults and the youth also you need awareness. जितना awareness आप उनको दे सको, जितनी information पहुँचा सको उतना अच्छा है। But for a child, along with awareness, they need monitoring of parents, of teachers, whatever, in the digital world, which nobody is doing. वो क्या कर रहे हैं अपने डिवाइस के साथ किसी को नहीं मालूम, बिकॉज एक तो आपके पास टाइम नहीं है लोगों के पास, दूसरा पेरेंट्स को कम समझ आता है, बच्चों को ज़्यादा समझ आता है, एंड थर्ड इज दैट दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज हमारे सामने बैठा है, चलो इधर ही तो है, व्हाट इज द डेंजर, कोई डेंजर नहीं, हमारे सामने है, यू नो वी हैव अ मेंटल फीलिंग कि सामने है तो सिक्योर है, अगर कहीं बाहर है तो शायद खतरे में हो। तो वो मॉनिटर जो डिजिटल पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट उसमें एक होता है इन्वेसिव। इन्वेसिव मीन्स जैसे आपने उसको लॉक कर देते हैं 2-3 घंटे, सम काइंड ऑफ ऐप यू सॉफ्टवेयर यू इंस्टॉल। देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्क्रीन शेयर in which you can see what the child is doing. You can install that also. That is up to you. You can do it as a parent because you are the parent. Nobody else can do it, no teacher and all. Then there is second, which also I suggest. It is called persuasive monitoring. Talk to them. They will not sit with you and talk for very long. But even if you sit with them for 10 minutes and talk something and tell them कैसा मैंने सुना है, ऐसा मत करना, वैसा मत, उस समय वो हाँ बोले या ना बोले वो अलग बात है, बट उनके माइंड में आ जाएगा वो। एंड तो बात भी करना है और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ताकि वो बच्चा अवेयर रहे और रेडी रहे टू फाइट द डेंजर्स इन द साइबर वर्ल्ड। यस यस, ओके सर, थैंक यू सर। डार्क वेब का यूज़ इंडिया में किस तरह के क्राइम्स के लिए हो रहा है? इज देयर एनी एग्जांपल्स व्हिच यू कैन कोट? देखिए डार्क वेब, लोग सोचते हैं कि एक ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ पे सिर्फ क्राइम होता है। इट इज़ नॉट ट्रू। उसका नाम डार्क वेब है या डार्क नेट है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपराध का केंद्र है।
अपराध भी होते हैं वहाँ पे, तो वो तो हर जगह होते हैं, असली दुनिया में भी होते हैं। इंटरनेट के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक होता है सरफेस वेब या सरफेस नेट, और एक होता है डार्क नेट या डार्क वेब। तो 75% ऑफ द इंटायर इंटरनेट इज डार्क नेट एंड 25% सरफेस नेट जो हम लोग यूज़ करते हैं सरफेस। तो दैट इज़ द, वी फील दैट डार्क वेब इज़ टोटल क्राइम। नो, डार्क वेब इज़ अ huge storage space actually. It has been made for storing data. Medical records, big hospitals have take space in dark web and store their data there and all that. Is basically meant for storage. Okay. But क्योंकि उसको आप नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे इंटरनेट सरफेस नेट जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए ब्राउज़र्स हैं, फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो आप उसको यूज़ करके यू कैन एक्सेस द नेट। बट डार्क नेट में जाने में के लिए ये ब्राउज़र्स काम नहीं करते। एक स्पेशल ब्राउज़र होता है टॉर ब्राउज़र, TOR. It is called the onion router. Like onion होते हैं ना, तो बहुत सारे छिलके होते हैं, तो वैसी लेयर्स के थ्रू आप जा सकते हो, तो वो ब्राउज़र ही अलग है, टॉर ब्राउज़र बोलते हैं। तो उससे आप इस डार्क नेट को एक्सेस करते हैं एंड फिर उसके लिए वैध काम के लिए भी यूज़ होता है। बट बिकॉज ऑफ दिस वेरियस लेवल चैलेंज ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्राउज़र्स एंड द IP एड्रेसेस एंड ऑल दैट, इट इज़ यूज्ड अ लॉट फॉर क्राइम ऑल्सो। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारा क्राइम भी होता है। और एक मैं आपको उसको एग्जांपल दे देता हूँ जिससे समझ आ जाएगा कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। देयर वाज अ वेबसाइट इन द डार्क वेब व्हिच वाज कॉल्ड सिल्क रूट। सिल्क रूट वाज अ वेबसाइट वेयर यू कुड गो थ्रू अ टॉर ब्राउज़र, जैसे मैंने बोला, एंड उसमें यू कुड ऑर्डर एनीथिंग व्हिच इज़ इलीगल। जैसे यू कैन ऑर्डर इलीगल वेपन्स और ड्रग्स और वाइल्ड लाइफ पार्ट्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वट आप उसमें एक्सेस करिए, उसको ऑर्डर करिए। बिटकॉइंस में पेमेंट होता था, दैट इज़ वर्चुअल करेंसी। तो उसमें पेमेंट करके एंड वो आपका सामग्री आपके घर तक आ जाती थी। और ये चल रहा था बहुत सालों तक। एंड दिस वाज फेल्ट दैट ये डार्क वेब है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई पकड़ा नहीं जा सकता। बट ऐसा इट इज़ नॉट ट्रू। Everything done on the internet is very visible. Some trace and track is 100% possible. Some things are very difficult to do, challenging to do, but it is not impossible. बच्चों को, युवाओं में ये भी बड़ी भ्रांतियां हैं कि आप इनकॉग्निटो मोड में चले जाओ तो कोई नहीं देख सकता आपको। कोई नहीं देख सकता। अगर आप VPN यूज़ करो तो आपका कोई ट्रैक नहीं कर सकता आपको। अगर आप बिटकॉइंस एंड ऑल पे पेमेंट करो तो उसका मनी ट्रेल नहीं बनता। इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो ये सिल्क रूट बहुत सालों से चल रहा था। फिर यूरोपोल बोल के देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन पुलिस, लाइक इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस। सो यूरोपोल अलॉन्ग विद FBI ऑफ US, they launched a joint investigation against this Silk Route. And in 10 days they removed all those layers. They got all the digital footprints, they are called. जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं वैसे डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो दे कॉट द इंटायर गैंग, दे शट डाउन द इंटायर ऑपरेशन ऑफ सिल्क रूट एंड उनका ट्रायल भी चला। उनको जो उनका मेन था, जो इंचार्ज था, उसको ही गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। तो इट वाज स्मैश्ड इन 10 days. तो इट इज़ फिनिश्ड। बट द कॉन्सेप्ट दैट वो यहाँ पे पकड़े नहीं जा सकते वो भी खत्म, पर वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। करेक्ट। सर, क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला हैंडल किया है जिसमें किसी सेलिब्रिटी या बड़े बिजनेस हाउस पे साइबर अटैक हुआ? देखिए, मैं डायरेक्टली हैंडल नहीं करता मामले, बिकॉज आई एम मोर इनटू, आई एम नॉट पोस्टेड देयर इन साइबर सेल, या मैं कभी पोस्टेड भी नहीं था। ये मैंने अपनी इंटरेस्ट से किया, इट स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट, फिर एक मिशन पैशन बन गया, तो मैं करता रहता हूँ। तो मेरे को केसेस तो बहुत मालूम है, मैंने हेल्प भी किया लोगों को डिटेक्ट करने में भी, पर वो मेरा काम नहीं है एक्चुअली। बट केसेस तो बहुत सारे होते हैं, बट पीपल डोंट रिपोर्ट। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा शर्म आती है, क्योंकि ये अपराध काफ़ी टिपिकल भी होते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द, बिकॉज़ पीपल इन जनरल थिंक कि सेलिब्रिटीज के साथ तो ये नहीं हो सकता, या जो बड़ी बहुत बड़ी केस में, इंदौर का ही केस है, आई हैड गॉन फॉर अ सेशन, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक ही इज़ द ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो उनको मैंने जब फिशिंग एंड ऑल के बारे में बताया तो उन्होंने बोला मेरे साथ भी ये हो गया सर। तो उसके तो हमने मदद करी एंड वी डिड डिटेक्टेड, बट एक्चुअली क्या था कि वो एक वाटर कंजर्वेशन, उनका एक, जैसे मेरा साइबर सिक्योरिटी पैशन है तो मैं बहुत काम करता हूँ उस क्षेत्र में, उनको वो थे तो बिजनेसमैन, बट ही हैड अ वेरी गुड पैशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो उन्होंने पानी बचाओ एंड ऑल दैट, तो वो लेक्चर भी देते थे, इंडिया में भी कहीं कहीं जाते थे, विदेशों में भी जाते थे, बट ही वाज क्वाइट वेल नोन फॉर इट। तो उनको एक दिन ईमेल आया कि हम एक इंग्लैंड की संस्था हैं और हमने आपका वो देखा है प्रोफाइल, एंड वी वांट टू इनवाइट यू फॉर अ कॉन्फ्रेंस टू गिव अ लेक्चर, एंड इफ यू वांट यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट, देयर वाज अ लिंक। तो उन्होंने लिंक पे दबाया तो वेबसाइट ओपन
एक्चुअली वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, मैं भी घर बैठे बैठे बना सकता हूँ, 500 रुपये में ऑनलाइन हो जाती है. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द वेबसाइट विच यू आर सीइंग इज एक्चुअली व्हाट इज देयर इन द प्लेस इंग्लैंड. तो उन्होंने वेबसाइट देखी, वो बड़ी अच्छी वेबसाइट थी, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ थी. तो ही एग्री कि ठीक है मैं आता हूँ. तो इसे ठीक है, आपको ऐसा करना है, हम आपको टिकट भी देंगे, हम आपके रहने का भी देंगे, हम आपको स्टाइपेंड भी देंगे, 1000 पाउंड डे और समथिंग लाइक दैट, एंड आप आ जाओ. तो ही एग्री एंड ही हैड ऑफिस इन लंदन. कैन यू इमेजिन? उनका खुद का एक ऑफिस था वहाँ पे. तो उनको पहले इन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ आना तो है, बट होटल आपको खुद कराना पड़ेगा, वो हम नहीं करके देंगे. और हमारा जहाँ पे वेन्यू है उसके सामने एक होटल है, कोई उन्होंने बताया, इसी में कराना पड़ेगा, और 5 दिन का आप स्टे करा दो रिजर्व, और फिर हमें उसका वाउचर भेज दो, तो फिर हम आपको टिकट भेजेंगे और वीज़ा भेजेंगे. तो इन्होंने सर्च किया तो वो एक अनदर फेक वेबसाइट ओपन, एक ऑफ द होटल दैट वाज आल्सो फेक. उसमें इन्होंने जाके 5 दिन का रिजर्वेशन कराया, कुछ 100 पाउंड 200 पाउंड जो भी होगा उसका, तो 75,000 1 लाख रुपए उसमें डाल दिए. फिर एक दो चीज़ और उन्होंने बोली कि आप यहाँ पे कौन से सेफ्टी डिपॉजिट दे दो, जब आप आओगे तो हम उसको रिफंड कर देंगे. ऐसे करके उनसे उन्होंने 4-5 लाख रुपए ले लिए. एंड ही अल्टीमेटली इवन आस्क्ड हिज ऑफिस पीपल इन इंग्लैंड टू वेरीफाई कि ऐसा कोई है ऑर्गेनाइजेशन. तो ही वाज अनलकी दैट उन्होंने भी वेरीफाई करा, उन्होंने कुछ देखा नहीं, बट दे सेड हाँ है, बड़ा अच्छा है और करके उसको ईमेल भेज दिया वापस. तो ही बिलीव्ड इट. 5-6 लाख हो गए. तो जब कुछ कमी पेशी आई तो देन ही स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चंस. तो फिर वो दे स्टॉप कम्युनिकेटिंग. As soon as you ask one question, 2 questions, then they will break communication. Now what do you have actually? You only have an email ID जिससे आपको ईमेल आ रहा था. That's all you have. तो उन्हें रिपोर्ट करी, हमने उसको ट्रैक करा ईमेल को, और फिर उसका हमको मिल भी गया IP address and all that. Has he got the money back? No, he didn't get it because it was attack based out of Russia. Okay. तो वो आपने ट्रैक कर लिया. पर सर कितना डिफिकल्ट है इस चीज़ को ट्रैक करना, मतलब ट्रेस करना, बिकॉज ट्रैक ट्रेस हो जाता है, बट उसको फिर अल्टीमेटली अगर बाहर से है इंडिया से, तब तो बिल्कुल ही नियरली इम्पॉसिबल है टू गेट होल्ड. इंडिया में भी अगर है तो फिर वो फेक आईडीज यूज़ करते हैं, फेक सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं. तो देन इट्स अ चैलेंज. कर तो सकते हैं हम लोग, करते भी हैं, बट इट इज़ स्टिल अ चैलेंज. तो बेटर इज टू सिक्योर योरसेल्फ, ताकि आपके ऊपर हो ही ना. वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है. करेक्ट. सर कोई ऐसा इमोशनल या हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो जो आपने मतलब आप शेयर करना चाहेंगे, जो किसी के साथ हुआ हो, जिनकी साइबर क्राइम के बाद उनकी पूरी लाइफ रूइन हो गई, इमोशनली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. उसमें तो पीपल एंड अप लूजिंग देयर लाइव्स. आई टोल्ड यू द केस ऑफ दैट पायलट. एनीथिंग जो आपको याद है आज भी की? वैसे केसेस तो बहुत है. मैंने तो एक केस था जो मेरे को बड़ा बुरा लगा था, इंदौर में ही हुआ था वो केस. एंड एक लड़की थी, उसका नाम था सुप्रिया जैन. दिस हैपेंड इन 2018. हाँ 18. तो उसमें शी वॉज रेजिडेंट ऑफ दमोह की रहने वाली थी वो. एंड दमोह से वो काम अपनी एजुकेशन करके इंदौर में, ये विजयनगर चौराहे पे शी हैड टेकन अ फ्लैट, और यहाँ पे रहती थी और इंदौर में काम करती थी. देयर वाज अ बॉय हु यूज्ड टू स्टडी विद हर इन कॉलेज इन दमोह. दैट फेलोज नेम वाज साहू, सम साहू. So he used to like her a lot, but she didn't even know him. It was a case of one-sided love or something like that. तो ये लड़की जब इंदौर आई तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गया. एंड यहाँ पे कहीं रहता था, वो कहाँ रहता था. She was very active on Facebook, this girl. 2018 Insta and all was not there. तो Facebook was the preferred platform. तो Facebook पे बड़ी एक्टिव थी और रोज़ अपने बारे में 2-3 पोस्ट करती थी कि मैंने ऑफिस में ये काम किया, मैं पिकनिक में गई, मैं पार्टी में गई, ट्री प्लांटेशन किया, whatever. She was very active. अब this fellow used to keep checking her profile every day and used to get more excited, more angry, involved, जो भी था. Every day from his profile he used to send her a friend request. From his profile to her profile. Every day he used to send one. And every day she used to reject it. अब she करती तो बिल्कुल सही थी, अनजान व्यक्ति आपको भेजे फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप रिजेक्ट कर दो. बट हर रोज she didn't understand that this is cyber stalking. Cyber stalking is the offense. Like stalking means follow करना किसी को regularly. Actual real world stalking. Cyber stalking is किसी को बार बार अपने एक नंबर से मिस्ड कॉल देना, या बार बार एक कॉल नंबर से SMS करना, या एक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहना repeatedly, not once. So she thought it is just a friend request आता है, she rejected it. She didn't know that it is maybe it is not normal. Usual, it's not normal. It is every day. It is not normal गतिविधि. It has to be something more. It was a kind of a stalking activity. अब stalking का भी cyber stalking का भी ये है कि somebody known to you can do it.
Yes. जस्ट टू ट्रबल यू, आपके ऑफिस में कोई काम करने वाला, आपके स्कूल में कोई पढ़ने वाला, वो भी कर सकते हैं वो, पर उसको मैं बोलता हूँ इनॉक्यूअस साइबर स्टॉकिंग मीन्स इट इज जस्ट डन टू इरिटेट यू, ट्रबल यू, मे बी मेक फन ऑफ यू, वट एवर, वो खत्म हो जाएगी एक दिन, बिकॉज वो करने थी सिर्फ टू आपको तंग करने के लिए. Yes. But it can be also psychopath. Like this fellow didn't even know her, but he knew. But she didn't know him. He knew her, Yes. liked her. But वो तो कई celebrities के भी ऐसे रहते हैं fans. मतलब ये तो इतना एक्सट्रीम स्टेप हाँ. उठा के he came to Indore also for her still and she didn't she know him couldn't actually. figure out. And she didn't even know that ये कहाँ का है, कौन है. उसको तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता था, वो रिजेक्ट कर देती हाँ. थी, बट रोज कर देती थी. तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको पता थोड़ी चलेगा वो फ्रेंड रिक्वेस्ट से या फोन कॉल से कि वो इनॉक्यूअस वाली साइबर स्टॉकिंग तंग करने वाली कि ये साइकोपैथ टाइप वाली है. तो इसने भी उसको लाइटली लिया, उसको रिजेक्ट करती जाती थी. इट वाज जस्ट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट. खतरा तो दिखता नहीं, कोई बोल क्या है, फ्रेंड रिक्वेस्ट ही तो है. तो वन डे शी केम डाउन फ्रॉम हर अपार्टमेंट इन विजयनगर एट इट वाज 8 o'clock इन द इवनिंग, और शी केम डाउन टू टेक खाना लेने आई. तो मेन विजयनगर अब तो बड़ा बदल गया, वो सब बन गया फ्लाईओवर, वो अपना मेट्रो. पहले एक राउंड अबाउट था, अगर इफ यू रिमेंबर, तो उधर कहीं उसके आसपास उस आदमी ने उसको पकड़ लिया एंड उसको 38 टाइम्स स्टैब किया एंड ही किल्ड हर ऑन द मिडल ऑफ द चौराहे पे एंड 8 o'clock इन द इवनिंग. एंड हजारों लोग वहाँ पे होंगे, बट किसी ने उस बच्ची की मदद नहीं करी. एंड ही डिडंट इवन स्टैब हर विद अ नाइफ, ही डिडंट हैव अ नाइफ, ही हैड अ वो हसिया होता है ना, जैसे घास काटते हैं, सिकल, उससे उसको मार के उसने मार डाला एंड शी डाइड. एंड बड़ा सैड केस था वो, तो उसमें इवन आई डेल्ट विद इट. तो एंड उसको तो पकड़ लिया मौके पे, उसको सजा भी हो गई, सब हो गया. बट मेरा ये कहना है कि और रीजन समझ ही नहीं आया होगा उसको कि वो उसके उसको साथ तो पता ही क्यों नहीं हुआ. था. बट आई एम जस्ट सेइंग, आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन, दैट उस बच्ची को इस हमले से कौन बचा सकता था? हमले के बाद जब when he attacked her, actually if some person all the people who who were there, if they could were have there. intervened and helped her, Yes. उसकी जान बचा लेते, पर वो भी नहीं हुआ. बट ये बताइए, उस हमला होने से कौन बचा सकता था? जो हमला लोग वहाँ होने पे से थे. वो खुद अपने आप को बचा सकती. Yes, yes. शी शुड हैव बीन अलर्ट कि नहीं, ये रोज हो रहा है, ये साइबर स्टॉकिंग है, ये नॉर्मल नहीं है. तो शी कुड हैव रिपोर्टेड इट, शी कुड हैव टोल्ड समबडी, दैट मैन वुड हैव बीन कॉट एंड शी वुड हैव बीन सेफ. Sometimes we take it very lightly. शी डिडंट टेक इट सीरियसली, शी थॉट इट्स जस्ट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, रिजेक्ट. तो इसीलिए अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है. अगर उसको किसी ने कहीं क्लास में बैठी होती कि उसने सुना होता कि बार बार करना इज साइबर स्टॉकिंग, इट इज़ नॉट नॉर्मल. तो मैं यही लोगों को बोलता हूँ कि आप उसको जैसे अगर आपको लगे बार बार रिपीटेड फ्रॉम वन नंबर SMS या वन नंबर मिस्ड कॉल या वन ID ईमेल, ऐसा कुछ हो तो डोंट टेक इट दैट इट इज़ नॉर्मल और ये बंद हो जाएगा. इट्स जस्ट अ मिस्ड कॉल. रिपोर्ट इट, get it investigated. Yes, you never know. You never know who's behind it. Who's It's somebody who's just troubling you, or maybe a criminal like this person, or a psychopath. So it was a very sad case. I was very sorry for that little girl. But ultimately उसकी जागरूकता ही उसका सबसे बड़ा हथियार था. पर उसने वो जागरूकता दिखाई नहीं when she had to. The cybercrime victim